शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने अपने बाप से जाकर कहा कि बाबा, ज़िंदगी में लोग जिसे कामयाब होना कहते हैं वो अब हम हो चुके हैं, हम उस कामयाबी को हासिल कर चुके हैं। बाप कुछ सोच के कहता है कि इसका मतलब है हमारा ज़वाल करीब है। लड़के ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, बाबा, हम शहर के अमीर तरीन बन चुके हैं, ज़िंदगी की सारी आसाइशें, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ज़िंदगी में जो आप कामयाबी चाहते थे हम भी आपके साथ चले और हम भी हासिल कर चुके हैं, और आप ये बात करें कि खुशी के मौके पर एक खुशी की बात के जवाब में आप मुझे ये कह रहे हैं। बाप ने कहा, बेटा, पहाड़ की चोटी को देखा है, बहुत थोड़ी सी होती है। कामयाबी भी इसी तरह ही है। पहाड़ की उतराई और चढ़ाई, उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा मगर उसकी चोटी बहुत थोड़ी सी होती है। यानी पहले हम अपने बिजनेस में, अपनी ज़िंदगी में, जैसा कि तुमने कहा कि हम कामयाब हो रहे थे, ये सारा कुछ करते वक्त हम पहले से बेहतर की तरफ आ रहे थे, लेकिन उससे आगे क्या हुआ? अब तुम कह रहे हो कि हम उसकी पीक पर पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पीक, हमारी जो कामयाबी का पॉइंट था वो पहुंच चुका है, तो वो आगे टाइम ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है। उसके आगे उतराई शुरू हो जाएगी, और ज़वाल इसी को कहते हैं। ज़वाल किसी चीज़ का अचानक आपसे छिन जाने का नाम नहीं है। ज़वाल पजीर जिसे होना कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता से आप एक पीक पे जाते हैं और फिर से वापस नीचे आना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी को ज़वाल पजीर होना कहते हैं। तो इस वजह से बेटा मैंने कहा कि जब तुम कह रहे हो ना कि अगर हम कामयाब हो चुके हैं, हम कामयाबी के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ज़वाल करीब है। बेटे ने कुछ सोच कर कहा, तो क्या मतलब है बाबा? इसका मतलब है कि हमें कामयाबी हासिल ही नहीं करनी चाहिए? बाप ने कहा, नहीं, कामयाबी हासिल करनी चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल, उसके लिए तगोदो करते रहना चाहिए। बेटा कहता है कि इसका मतलब है कि हम फिर रास्ते में ही रहें। आपके कहने का आप ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ रास्ते में ही रहें? नहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा कि आप सिर्फ रास्ते में ही रहें। आप हासिल करें एक मकाम, एक पॉइंट, एक गोल जो आपने सेट कर रखा, उसे हासिल करें, मगर उसके साथ ही अगले गोल की तैयारी शुरू कर दें। और हर गोल को, हर मिशन को हासिल करने के लिए आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपको हमेशा उसकी कीमत अदा करनी होती है। उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ भी मैं फिर से एक बार तुम्हें पहाड़ों की मिसाल, वहाँ पे एक पहाड़ की मिसाल थी, तो मैं चंद और पहाड़ों की मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो आपने एक चोटी को सर कर लिया है, तो उससे अगली चोटी के लिए आप वहाँ से डायरेक्टली फ्लाई नहीं करेंगे। आपको उस पहाड़ से नीचे उतरना होगा, किसी हद तक उतरना होगा। हो सकता है अगला पहाड़ जल्दी शुरू हो जाए, हो सकता है वो देर से शुरू हो सकता है आपको पहले से भी गहरी खाई में उतरना पड़े और फिर जाकर अगले पहाड़ की चढ़ाई शुरू होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रगल करना ख़त्म कर दो या आप कोई गोल हासिल मत करो, मगर ये ज़हन में रखो कि अगर हम एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो उससे आगे तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए अगले सफ़र के लिए। मौलाना रूम का एक कौल है कि इंसान जब एक कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसे सेलिब्रेट करने के बजाय उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहिए। बेटा, तुम तो अभी जवान हो रहे हो, बाद में मेरे साथ मिले, तुम तकरीबन उस जो हमारी बुलंदी और चढ़ाई आ रही थी उसके हाफ से भी बाद में आके मुझसे मिले थे। अपनी सक्सेस आते हुए देखिए, चाहते हुए नहीं। लेकिन एक सबक तुम्हारे लिए, इसको हमेशा ज़हन में रखना कि ये भी सक्सेस का ही हिस्सा होता है, फेलियर भी सक्सेस का ही पार्ट है। कि जो भी आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक पीक से आप दूसरी पीक पर पहुंचना चाहते हैं तो दरमियान में एक खाई से गुज़रना ही पड़ेगा। आप वहाँ से डायरेक्ट फ्लाई नहीं करते, वो किसी भी तौर हो, आपको कुछ ना कुछ मुश्किल ऐसी करनी। हाँ, अगर आपने उस पीक पर पहुंचने से पहले कुछ ऐसा बंदोबस्त कर रखा हो कि नेक्स्ट टाइम मैं अगली खाई में ना उतरूं, आप उसके दरमियान पहले पुल बनवा सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा कर लें, तो हो सकता है आपका सफ़र आसान, शायद किसी सूरत में और सूरत में मुश्किल हो, लेकिन आपका सफ़र उसके निस्बत जल्दी तय हो सकता है। किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी जो है ना पटरी की लाइन की तरह एक ही लाइन में चलती रहती है। ज़िंदगी मुख्तलिफ मोड़ लेती है, मुख्तलिफ खाइयाँ, मुख्तलिफ ऊंचाइयाँ, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें आती हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। तो हमें ये सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मुझे ज़िंदगी जो है ना बहुत मुश्किल टाइम दे रही है, बहुत मुश्किलात में घेर रही है। थैंक यू वेरी मच।